गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी तारा को व्याकुल देख करके उन पर अनुग्रह किए, उनको ज्ञान प्रदान किए और माया हर लिए। श्री राम जी ने उनसे यह कहा कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से रचित अत्यंत अधम है। सो यह शरीर आपके सामने प्रत्यक्ष सोया हुआ है। रही बात जीव की, तो जीव तो नित्य है, फिर रोना किसके लिए। जब तारा को ज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्होंने चरण में वंदन प्रणाम किया और परम भक्ति का वरदान मांग लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, श्री राम जी गोसाई हैं। गोसाई अर्थात इंद्रियों के स्वामी हैं। वह कठपुतली की तरह सभी को नचा रहे हैं। श्री राम जी जिस वक्त जिस व्यक्ति से जो कार्य कराना चाहते हैं वह करा लेते हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम रजाई शीश सब ही के, सभी के सिर पर श्री राम जी की आज्ञा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि श्री राम जी के सामने सभी कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली नचाने वाला अपने आप को पर्दे में रखता है, यहाँ तक कि उस तार को भी नहीं प्रकट करता है जिस तार से कठपुतली को वह नचाता है। वैसे श्री राम जी पर्दे में हैं और कर्म रूपी तार को भी प्रकट नहीं होने देते हैं और सबको नचा रहे हैं। इसके बाद श्री राम जी महाराज तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा मृतक कर्म विधि वत सब कीन्हा मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आदेश किए। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा प्रदान किए। सुग्रीव बाली के विधिवत सब मृतक कर्म संपादित किए। तब सुग्रीव ही आयसु दीन्हा। श्री राम जी सुग्रीव को आज्ञा दिए और सुग्रीव ने सभी प्रकार से विधिवत मृतक कर्म संपन्न किए। तब कब जब सुग्रीव तारा आदि को रुदन करते हुए देख करके स्वयं रुदन करने लगे और यहाँ तक कि आत्महत्या करने की बात भी सोचने लगे।
तब श्री राम जी ने सुग्रीव से ये कहा कि सखा सुग्रीव, तुम अपने बड़े भाई बाली का मृतक कर्म संपन्न करो। स्वाभाविक है कि मृतक के ऊपर वह भाव उत्पन्न होता है जो परिवार में भाव रहता है। रावण जब मारा जाता है और मंदोदरी आदि जब विलाप करती हैं तो विभीषण जी महाराज को भी वह भाव प्राप्त होता है, वह सुख प्राप्त होता है। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वैसे यहाँ पर भी सुग्रीव के मन में भारी दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, शोक हुआ और आत्महत्या के लिए भी कहने लगे। श्री राम जी ने सुग्रीव से ये कहा है कि पिता के मुखाग्नि उनके पुत्र देते हैं, इसलिए बाली के अग्नि संस्कार अंगद के द्वारा करवाना तथा जिस प्रकार से एक राजकीय सम्मान पूर्वक राजा का अग्नि संस्कार किया जाता है, वैसे ही इनका सम्मान पूर्वक अग्नि संस्कार कार्य संपन्न करो। किन्ह क्रिया प्रभु आए सुमानी। श्री राम जी की आज्ञा मान करके सुग्रीव ने वह सब कार्य किए, जैसे कि नृपतन वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमान बनावा। शास्त्रीय विधि से बाली के मृतक शरीर को स्नान कराया गया, उनको सुंदर दिव्य नए वस्त्र और आभूषण से श्रृंगार किया गया। स्वर्ण मणिमय विमान पर उनको रखा गया और जब उनको लेकर के श्मशान की ओर चले हैं तो साथ में बाजे बज रहे हैं, बंदर लोग मणि आदि लुटा रहे हैं तथा परिवार के जो लोग हैं वे रोते हुए साथ चल रहे हैं। इस प्रकार से पहुंच जाते हैं वहां पर जहां की इनको संस्कार करना है। उस नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां संस्कार करना है। फिर वहां पर सुंदर चिता बना करके सुग्रीव जी के साथ अंगद जी पिताजी के शरीर को चिता पर लेटाते हैं। फिर परिक्रमा पूर्वक मुखाग्नि देते हैं और जो एक विधि है उस विधि को पालन करते हुए फिर जाकर के पवित्र जल में स्नान करते हैं और उनके नाम से जलांजलि देते हैं। इतना कार्य संपन्न होता है। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनु जहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। राज देहु सुग्रीव ही जाई,
राम कहा अनुजहि समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। भगवान श्री राम जी ने अनुज से लक्ष्मण जी को समझा करके कहा, भैया लक्ष्मण, जाकर के सुग्रीव को राजा बना दो। राम कहा अनुजहि समझाई। श्री राम जी ने अनुज श्री लक्ष्मण जी को समझाया है कि भैया लक्ष्मण, मैं नगर में नहीं जा सकता, इसलिए मेरी ओर से तुम चले जाओ तथा इस बात को गुप्त रखना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। राजा पद पर सुग्रीव को बैठाने के साथ साथ युवराज पद पर अंगद को बैठा देना। वह इसलिए कि बाली अंगद को सौंप गए हैं। यदि अंगद के लिए अभी से राज पद में अधिकार नहीं दिला देते हैं तो आगे चल करके राज पद के लिए सुग्रीव के पुत्र दावा करेंगे कि मैं राज्य का अधिकारी हूं, और अंगद को यह अधिकार प्राप्त न होने से सुग्रीव द्वारा तथा सुग्रीव के प्रियजनों द्वारा इनको क्लेश सहना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा तथा लोक में मेरी निंदा होगी। लोग कहेंगे श्री राम जी बाली के सौंपने पर भी अंगद के लिए कौन सा उपकार किए, क्या हित कर दिए। अंगद को सौंपने के बाद श्री राम जी अंगद को अपनी सेवा में रख लिए, केवल अपनी सेवा कराते रह गए, राज पद में उनका कोई अधिकार नहीं दिए। यह लोक में मेरी निंदा होगी। युवराज पद पर अंगद को देख करके लोगों के मन में संतोष होगा, तारा को भी सुख होगा तथा लोग जानेंगे कि अंगद श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। सुग्रीव को भी यह ज्ञात रहेगा कि यह राज केवल मेरे जीवन भर के लिए है, न कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र को प्राप्त होगा। यह उनको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के द्वारा अंगद को युवराज पद पर बैठा देने के बाद सुग्रीव कभी विरोध नहीं कर सकते। लेकिन यह बात गुप्त रखना है। यह बात तभी प्रकट हो जब युवराज पद पर अंगद बैठाए जाए। इसी को राजनीति कहते हैं। राजा को चाहिए कि कार्य तब प्रकट हो जब वह कार्य क्रियान्वित हो, वह कार्य क्रियान्वित हो, पहले से उसका कोई चर्चा में न हो। राम कहा अनुजहि समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। थोड़ी बहुत राजनीति में रुचि रखने वाले आज की परिस्थिति को भी लोग समझते होंगे कि जब भाजपा की ओर से जिस प्रदेश में जीत होती है वहां मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेंगे ये किसी को पता ही नहीं चलता है। ये उस वक्त पता चलता है जब मुख्यमंत्री पद के लिए उस व्यक्ति को चयनित किया जाता है, बुलाया जाता है। तो यह है सुंदर राजनीति। भगवान श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, राज देहु सुग्रीव ही जाई।
रघुपति चरण नाई करी माथा, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। श्री रघुनाथ जी के चरण में माथा नवा करके प्रणाम करके और सकल माने सभी श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित होकर के चल दिए। चले सकल प्रेरित रघुनाथा, श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित होकर के सब चल दिए। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। श्री राम जी की आज्ञा को श्री लक्ष्मण जी तुरंत क्रियान्वित करने के लिए श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किए और वहां जो उपस्थित लोग हैं सबको साथ में लेकर के तुरंत चल दिए। यही है उत्तम सेवक का धर्म। स्वामी की आज्ञा को तुरंत क्रियान्वित करना चाहिए, सफल करना चाहिए। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज, अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। श्री लक्ष्मण जी किष्किंधा में आकर के तुरत पुरजन और विप्र समाज को बुलाए। सुग्रीव को राजा बनाए और अंगद को युवराज बना दिए। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। श्री लक्ष्मण जी पूर्ववासियों को बुलाए जिससे कि सबको ज्ञात हो कि अब आज के बाद सुग्रीव राजा हुए, अंगद युवराज हुए। राज तिलक के समय में सबको बुलाने की यह विधि है जिससे कि राजा सबको संबोधित करें, आश्वासन दें तथा प्रजाजन राजा को नजर भेंट अर्पित करें। भेंट में कोई वस्तु देते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। ब्राह्मण लोग बुलाए गए जिससे कि वे वेद विधि को पालन करते हुए सुग्रीव का राज तिलकोत्सव कार्य संपन्न करावें। वेदोक्त विधि से वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे, वेद विधि का पालन करेंगे। तिलकोत्सव कार्य संपन्न कराने पर राजा द्वारा भेंट विदाई भी स्वीकार करेंगे। तो लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। सुग्रीव को राजा बनाए
और अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिए। सबको बहुत अच्छा लगा, सब बड़े आनंदित हुए, सब बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान शिव कहते हैं उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हे उमा, श्री राम जी के समान हितकारी जग माही माने संसार में न तो गुरु जी हैं, न पिता हैं, न माता हैं, न बंधु हैं, बंधु माने भैया, न प्रभु माने स्वामी, कोई भी नहीं। इस चौपाई में एक विशेषता है। कौन सी विशेषता? इसमें दो दो अक्षर के ही सब शब्द है। दो दो अक्षर के ही सब शब्द है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। काव्य में इसे वैदर्भी रीति काव्य कहा जाता है। काव्य में इसे वैदर्भी रीति काव्य कहा जाता है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि श्री राम जी के समान हित करने वाले कोई नहीं। गुरु जी भी नहीं, माता पिता नहीं, भाई नहीं, स्वामी नहीं। वास्तव में श्री राम जी के जैसा हित करने वाले कोई है ही नहीं। अब शंका यह होती है कि गुरु जी को तो भगवान से बढ़कर के बताया गया है। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, भक्ति मूलम गुरु कृपा। तो गुरु जी को तो भगवान से बढ़कर बताया गया है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि गुरु जी भी नहीं है। इसका समन्वय कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि गुरु जी अपने शिष्य के लिए भगवान है और भगवान श्री राम जी सबके लिए भगवान है। गुरु जी अपने शिष्य का कल्याण करते हैं, भगवान सबका कल्याण करते हैं।
गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज अपने विरोधी को कल्याण नहीं कर सकते, भगवान अपने विरोधी को भी कल्याण कर देते हैं। जेसठ गुरुसन ईर्ष्या करहि, रौरव नरक कलप सत परहि। लेकिन भगवान से विरोध करने वाले को भगवान अपना धाम दे देते हैं। उमा राम मृदुचित करुणाकर, वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। गुरु जी की महिमा है भगवान से मिला देने पर, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला देने पर, उनकी महिमा है। फिर भी गुरु जी केवल अपने शिष्य के लिए हैं और भगवान सबके लिए हैं। गुरु जी से विरोध करने पर त्रिशंकु का कल्याण नहीं हुआ, भगवान से विरोध करने पर भी असुरों का कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है, पंचम स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि गुरुर न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् स जननी पिता न स स्यात् जननी न स स्यात्। उस श्लोक का अभिप्राय यह है कि वह गुरु गुरु नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं। कौन? जो मृत्यु से मुक्ति न दिला दे, जो मृत्यु न छुड़ा दे, ये बात वहां कही जा रही है। चाहे वह देवता हो, चाहे पितर हो, जो भी हो, उनकी महिमा इसलिए है कि वह मृत्यु से मुक्ति दिला दे, संसार से मुक्ति दिला दे। यह बात वहां कही जा रही है। उमा राम समित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं। भागवत जी के 10वें स्कंद के 80 अध्याय, 10वें स्कंद के 80 अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ना चाहिए। वहां पर 3 गुरु जी की चर्चा की गई है। पहले गुरु हैं माता पिता, दूसरे गुरु हैं ऋषि अध्यापक वगैरह, और तीसरे गुरु वो है जो मंत्र दे करके भगवत मिलाने की काम करते हैं, भगवान से मिलाने का काम करते हैं। भगवान ने वहां पर कहा है कि मंत्र दाता को मेरा ही तन समझो, मेरा ही तन समझो। यह बात भगवान वहां पर कहते हैं। अच्छा, दोहावली का एक दोहा समझने का प्रयास कीजिए। 110 दोहा संख्या 110 में, तुलसी राम सुदिठते निबल होत बलवान, बैर बाली सुग्रीव को काह कियो हनुमान। तुलसी राम सुदिठते निबल होत बलवान। श्री राम जी की दृष्टि से ही निर्बल बलवान होता है।
बैर बाली सुग्रीव को कहा कि हनुमान। सुग्रीव और बाली के विरोध में हनुमान जी सुग्रीव के साथ हमेशा है, लेकिन कुछ तो नहीं कर पाए। जो हनुमान जी महाराज लंका में त्राही त्राही मचा दिए, वही श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हुए भी सुग्रीव हमेशा मार खाते थे, हनुमान जी नहीं बचा पाए। तो श्री राम जी की प्रधानता है, श्री राम जी की प्रधानता है। इनकी कृपा से ही गुरु जी के द्वारा जीव का कल्याण होता है। कुछ लोगों ने इसमें अर्थ का परिवर्तन किया है। उमा राम समहित जग माही, गुरु जी हैं लेकिन पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा अर्थ किया। दूसरा अर्थ लोगों ने यह किया है, गुरु माने गुरुजन, श्रेष्ठ महापुरुष लोग। परंतु बहुत खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह यथार्थ सत्य है कि श्री राम जी की तुलना कोई नहीं कर सकते, श्री राम जी की बराबरी कोई नहीं कर सकते। भले ही श्री राम जी गुरु जी की कृपा से, माता पिता की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी तुलना कोई नहीं कर सकते। अच्छा, संसार में जो गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, स्वामी हैं, वे केवल अपने अपने पद के अनुसार, अपने अपने पद के अनुसार, दायित्व के अनुसार हित करते हैं। लेकिन श्री राम जी तो सभी रूप से हित करते हैं, वे सभी रूप से हित करते हैं। भाई गुरु जी जैसे हित करेंगे, माता पिता वाला हित नहीं करेंगे। माता पिता जैसे हित करते हुए गुरु वाला हित नहीं करेंगे, भाई वाला हित करते हैं। और श्री राम जी तो सभी नाते से हित करते हैं। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम है मातु पिता गुरु बंधु, औ संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम है मातु पिता गुरु बंधु, और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौहे भरोसो है, राम की राम रंगो रुचि राच्युन के ही। राम है माता पिता गुरु बंधु, राम जी माता पिता गुरु बंधु सब है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा, तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। राम जी में सब नाता काम करता है। श्री राम जी सब नाते से हित करते हैं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कोई उनके जैसा हित करने वाला नहीं है, तो कहा नहीं। आगे की चौपाई में और स्पष्ट करते हैं, सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कई यह रीति। सूर देवता, नर मनुष्य, मुनि सबकी यह रीति है। क्या रीति है? तो स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागी माने स्वार्थ के वास्ते सब कोई प्रीति करते हैं। स्वार्थ लागी
करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कयह रीति। सुर नर मुनि सब कयह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता मनुष्य मुनि सबकी यह रीति है, स्वार्थ के वास्ते ही सब कोई प्रीति करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। देवताओं का भी स्वार्थ रहता है। हम जब उन्हें मनौती मानते हैं तब वह हमारा हित करते हैं। पूजा लेत देत पलटे सुख, हानि लाभ अनुमाने। देवता लोग हैं, पहले पूजा लेते हैं, मनौती मानिए, उसके बदले में सुख देंगे तो वह प्रेम समाप्त हो जाता है। मुनि ये सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में गोपियां श्री उद्धव जी से कहती हैं कि सारा संसार स्वार्थी है, हमारा कन्हुआ भी स्वार्थी है, हमारे कन्हैया भी स्वार्थी है। उन्होंने सबका नाम लिया है। पक्षी उस वृक्ष की खबर नहीं लेती है जिस वृक्ष के फल समाप्त हो गए हो। पुरोहित उस यजमान की खबर नहीं लेते जिसे दक्षिणा प्राप्त कर लिए हो। विद्यार्थी गुरु जी की खबर नहीं लेते हैं जिनसे वे विद्या प्राप्त कर लिए हैं। वैसे हमारे कन्हैया हमारी खबर नहीं लेते। बहुतों के नाम लिया है, सब स्वार्थी। अब कोई ये कहे कि श्री राम जी भी सुग्रीव से स्वार्थ के लिए ही मित्रता किए हैं, तो इसका समाधान भगवान श्री शंकर जी करते हैं कि नहीं, सुग्रीव से श्री राम जी का कोई स्वार्थ नहीं। सुग्रीव से श्री राम जी का कोई स्वार्थ नहीं। विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने लिखा, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आए शरण पुकारी, सहि न सके जन के दारुण दुख, हत्यो बाली सही गारी। भगवान गाली सह करके और सुग्रीव का हित किए। यदि स्वार्थ से ही प्रेम करना होता श्री राम जी को तो बाली से प्रेम कर लेते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, बाली ने कहा कि आपने जिस कार्य के लिए कायर सुग्रीव से हाथ मिलाया है वह कार्य आप मुझे सौंपे होते, मुझे अवसर देते सेवा करने का, तो मैं रावण को बांध करके ले आकर के आपके चरणों में डाल देता। और श्री सीता माता को वह चाहे जहां छुपा रखा होता, श्री सीता जी को ला करके आपके पास उपस्थित कर दिया जाता। ऐसा सामर्थ्य बल था बाली में, लेकिन श्री राम जी सुग्रीव पर कृपा किए हैं। अयोध्या वासियों ने कहा है कि संसार में केवल 2 ही लोग हैं जो बिना
स्वार्थ के हित करते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक आप और एक आपका दास, बाकी संसार में सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ राय। सुर नर मुनि सब कैया हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करते। सबको कुछ चाहिए तब जाकर के वह हित करते हैं। आशा लगाए हुए हैं, इनसे हमें ऐसा प्राप्त होगा, ये हमें धन देंगे, ये हमारी सेवा करेंगे, तब जाकर के हित करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु प्रण चिंता जर छाती। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु प्रण चिंता जर छाती। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, बाली के त्रास से, बाली के डर से दिन रात व्याकुल रहने वाला सुग्रीव, जिसके तन में बहुत से व्रण माने घाव हो गए थे और जिनकी छाती चिंता में हमेशा जला करती थी। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सुग्रीव बाली के भय से दिन रात व्याकुल रहता था। स्वयं कहा है, तदपि सभी तरहूं मन माय, यहां साप बसावत माय। बाली ने बहुत मार मारा था, बहुत पिटाई की। रिपु सम मोहि मारे सेति भारी। सुग्रीव को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली, कहीं शरण नहीं मिली। आकर के हनुमान जी के कहने पर इस मुख पर्वत पर निवास किया सुग्रीव। यहां पर बाली स्वयं तो नहीं आ सकता श्राप के कारण, लेकिन किसी न किसी योद्धा को भेजा करता था हमेशा, जिससे सुग्रीव की लड़ाई हमेशा होती रही है और हमेशा उसको मारते आए हैं सुग्रीव। सुग्रीव को बाह्य शरीर में घाव हो जाया करता था। ये घाव जब ठीक हो, दूसरी लड़ाई हो जाने पर फिर घाव हो जाता था। तन बहु व्रण, व्रण माने घाव, शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और चिंता से छाती जलती थी। घाव से शरीर और चिंता से छाती जलती थी। घाव से देह जलती थी और चिंता से छाती जलती थी। सुग्रीव कभी कभी सोचा करते थे कि इसी प्रकार से लड़ते झगड़ते मारते पीटते ही मेरा जीवन बीतेगा, दुखमय ही जीवन बीतेगा लगता है। सोई सुग्रीव कि न कपिराओ, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। सोई सुग्रीव कि न कपिराओ,
अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। सोई सुग्रीव के न कपिराऊ अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। सोई सुग्रीव माने उसी सुग्रीव को श्री राम जी कपिराज बना दिए, वानर राज बना दिए, किष्किंधा के राजा बना दिए। अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। रघुवीर का स्वभाव अति कृपाल है। रघुवीर का स्वभाव अति कृपालु है। अतिशय दयावान श्री राम जी हैं। सोई सुग्रीव के न कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। विनय पत्रिका 27 में गोस्वामी जी ने लिखा है, न तग्रीव सुग्रीव दुखौग बंधो, न तग्रीव सुग्रीव दुखौग बंधो। सुग्रीव का गला झुक गया था दुख के कारण। न तग्रीव सुग्रीव दुखैग बंधो। दुआवली 158 में गोस्वामी जी ने लिखा, बाली बली बलशाली दली, बाली बली बलशाली दली, सखा की न कपिराज। तुलसी राम कृपाल को बिरद गरीब निवाज। बिरद गरीब निवाज। बाली बली बलशाली दली। बलशाली बाली को दली मन नाश किए और दुखी सुग्रीव को अपना सखा बना। तुलसी राम कृपाल को विरद गरीब निवाज। श्री राम जी सुग्रीव पर कृपा करके उनके दुख को समाप्त किए हैं, उनको वानरों का राजा बना दिया। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा है कि श्री राम जी तुम पर कृपा करके अपना मित्र बनाए हैं, नहीं तो वह स्वयं सामर्थ्यवान हैं श्री सीता जी की खोज करने में और असुरों को दंडित करने में, सब प्रकार से सामर्थ्यवान है। सोई सुग्रीव की न कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। काहे न विपत्ति जाल नर परहि। जानत हूं अस प्रभु परिहरहि। जानते हुए भी ऐसे प्रभु को परिहरहि माने छोड़ देते हैं। जानकर भी ऐसे दयालु कृपालु प्रभु को छोड़ देते हो तो काहे न विपत्ति जाल नर परहि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नर माने मनुष्य विपत्ति जाल काहे न परेंगे। विपत्ति जाल में क्यों नहीं पड़ेंगे, अवश्य पड़ेंगे। उन पर विपत्ति अवश्य आएगी। बताओ, ऐसे प्रभु को, ऐसे कृपालु दयालु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सब प्रकार से हित करने वाले प्रभु को छोड़ करके संसार में पड़े हो तो क्यों न दुखी हो।
जानत हूँ स्वामी विसारी फिरहित काहे न होई दुखाई। काहे न विपत्ति जाल नर पर, विपत्ति जाल में मनुष्य क्यों नहीं पड़ेंगे, अवश्य पड़ेंगे। पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार निरप नीति सिखाई। पुनि सुग्रीव ही लीन्ही बोलाई, बहु प्रकार निरप नीति सिखाई। पुनि सुग्रीव ही लीन्ह बोलाई, पुनि सुग्रीव ही लीन्ह बोलाई। पुनि माने फिर सुग्रीव को बुला दिए, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। बहु प्रकार माने बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। उन्हें सुग्रीव ही लीन बुलाई, उन्हें माने फिर सुग्रीव को बुला दिया और बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी है, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। से सुग्रीव का धर्म था कि सुग्रीव स्वयं आते, परंतु राजा बनने के बाद बहुत दिनों के बाद महल में प्रवेश किए हैं, इसलिए वे अपने से नहीं आए। तो श्री राम जी उत्तम मित्र हैं, इसलिए अपनी ओर से सुग्रीव को बुला दिया। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई। विभीषण जी महाराज ने श्री राम जी से कहा, अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। लेकिन सुग्रीव ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। भगवान श्री राम जी के 3 सखा हुए हैं वन में, निषाद राज, बंदरों के राज, बंदरों के राजा सुग्रीव और लंका के राजा विभीषण। इन तीनों सखा में से सबसे विनम्र, सबसे प्रेमी, सबसे अधिक विनम्र, सबसे अधिक प्रेमी निषाद राजा, जिन्होंने श्री राम जी से कहा, देवधर निधन धाम तुम्हारा, देवधर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारिए पाऊं, थापिए जन सब लोग सिहाओ। श्री राम जी क्यों नहीं गए, उसका कारण श्री राम जी स्वयं स्पष्ट किए। दूसरे नंबर के सखा लंका के राजा विभीषण, उनमें भी विनम्रता है, पर निषाद राज जैसा तो नहीं है, पर है उनमें भी। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। श्री राम जी ने उनसे कहा, तोर कोश गृह मोर सब सत्य वचन सुन प्रात। सुग्रीव बुलाने पर आए,
अपने से नहीं आई। सुग्रीव में वह जीव स्वभाव प्रकट हो गया, जिस स्वभाव के कारण जीव भगवान से दूर होने लगता है। पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। भगवान श्री राम जी ने जब निषाद राज को कहा कि आज्ञा है 14 वर्ष किसी नगर गांव में नहीं जाने के लिए, उनको दुख हुआ है। वही भयो दुख हुआ। पर सुग्रीव से सरकार ने कहा कि मैं पिताजी के वचन से नहीं जाता हूं, उनको कोई दुख नहीं हुआ। पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। राज देना यह योग है और राजनीति की शिक्षा देना यह क्षेम है। वस्तु की प्राप्ति करा देना योग कहलाता है और उस प्राप्त वस्तु की रक्षा की विधि बता देना यह क्षेम होता है। नीति के बिना राज्य रह नहीं पाता है, राज की रही नीति बिनु जाने। इसलिए शिक्षा दी। दोहावली 473 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 473 में, बड़ी प्रतीति गठि बंधते, बड़ी प्रतीति गठि बंधते, बड़ो योग ते क्षेम, बड़ो सुसेवक साईते, बड़ो नेम ते प्रेम। बड़ो योग ते क्षेम, योग से बड़ा क्षेम है। श्री राम जी उस नीति की शिक्षा दिए जो राज संचालन में अपेक्षित है, जिसकी आवश्यकता है। साम दाम अरु दंड विभेदा, निरपौर बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहियाए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहियाए। नीति वर्णन है जैसे कि चाणक्य ने वर्णन किया है, विदुर जी ने वर्णन किया है, शुक्राचार्य जी ने वर्णन किया है, श्री भर्तृहरि जी ने वर्णन किया है। बहुत विस्तार से नीति का वर्णन है। अरण्यकांड में मारीच ने रावण को जो उपदेश किया है वह नीति ही है। भगवान श्री राम जी श्री भरतलाल जी को शिक्षा दे रहे हैं, वह भी नीति है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
राज धर्म सर्वसयत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है 507 से लेकर के 522 तक, 507 से लेकर के 522 तक गोस्वामी जी ने लिखा है। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होहिंगे, कबहू कबहू कलिकाल, कबहू कबहू कलिकाल। भगवान श्री राम जी ने कहा, मित्र सखा सुग्रीव, बाली के उन योद्धाओं से, उन सैनिकों से, सेनापतियों से, उनके उन प्रियजनों से मधुर संवाद करके, सबसे मैत्री स्थापित करके और अंगद से सलाह लेते हुए राज्य कार्य को संचालन करिएगा। स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि उन सब से सलाह लेकर, उन सबको विश्वास में लेकर के तब राज्य कार्य करते रहिएगा। सबसे कहिएगा कि जैसे कल भैया बाली राज्य कार्य देख रहे थे और आप लोग अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे थे, वैसे हमें विश्वास है कि आप करते रहेंगे और आपका वह सम्मान, आपका वह जो गौरव है वह बना रहेगा। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा। प्रभु ने कहा, हे हरीसा सुग्रीव सुनहूं, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। 10 चारी बरीसा पुर न जाऊं, मैं पुर में नहीं जाऊंगा। सुग्रीव वानर के स्वामी हैं। हरि माने वानर, ईसा माने राजा स्वामी। प्रभु ने कहा, हे वानरों के राजा सुग्रीव, हरीसा माने वानराधीश, वानरों के अधिपति सुग्रीव सुनिए। वैसे अध्यात्म रामायण में वर्णन है, सुग्रीव ने कहा कि आप मेरे घर चलिए, वहीं रहिए। तब श्री राम जी ने कहा कि हे वानरराज सुग्रीव, मैं पिताजी के वचन की मर्यादा को रखते हुए 14 वर्ष तक घरपुर में नहीं जा सकता हूं। पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। निषाद राज के जो राज्य है उसको श्री राम जी ने ग्राम कहा। ग्रामवास ने उचित सुनिए गुहई भयो दुख भार। सुग्रीव के राज्य को श्री राम जी ने पुर कहा, पुर न जाओ 10 चारी बरीसा। और विभीषण जी के राज्य को नगर कहा, पिता बचन मैं नगर न आवो। कहने का भाव यह है, श्रृंगबेरपुर से बड़ा है किष्किंधा और किष्किंधा से बड़ा है लंका।
राज्य का जो क्षेत्रफल है वह लंका का विशेष है, उसके सामने किष्किंधा कम है, किष्किंधा के सामने श्रृंगबेरपुर और कम है। भगवान श्री राम जी ने माता कौशल्या जी से और निषाद राज से जब कहा तो ये कहा कि बरस 410 विपिन बस, बरस 410 बास बन, लेकिन यहां पर कहा कि पुरन जाओ 10 4 बरिसा। तब वनवास का प्रारंभ था और अब वनवास का बहुत काल बीत चुका है, थोड़ा ही बाकी है। इसलिए श्री राम जी ने कहा कि पुरन जाऊं 10 4 बरिसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूं निकट शयन पर छाई। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूं निकट शयन पर छाई। गत ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई, अब वर्षा ऋतु आ गई है। मैं यहीं निकट में इस पर्वत पर छाई रही हूं मन निवास करूंगा। आप अंगद के सहित राज्य करो और हमेशा हृदय में मेरे कार्य को बनाए रखो। सुग्रीव श्री राम जी कहने पर घर आते हैं। श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री द्वावती से।